प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, एक जिज्ञासु, एक सीकर और उसके बाद फिर एक शिष्य का गुरु से रिश्ता नाता क्या है? क्यों एक शिष्य दूर दूर से, हज़ारों मीलों से बड़ी तकलीफ़ों को पार करता हुआ अपने सद्गुरु को सत्संग में मिलने के लिए आता है? क्या चीज़ है जो हमें यहाँ पर खींच के लाती है? और वो क्या है जो कि जब भी हम चाहे हज़ारों मील दूर अपने सद्गुरु से हों, जब भी उनका ध्यान करते हैं, जब भी हमें कोई याद उनकी आती है तो दिल में धक 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 बढ़ जाती है। ये हम सबको महसूस होता है, लेकिन बहुत सी बात समझ में नहीं आता कि ये होता क्यों है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, बहुत कुछ उन्होंने लिखा ताकि जनरेशन जो उनके बाद आए हैं उनको समझ में आए कि रिश्ता नाता एक शिष्य और एक सद्गुरु का क्या है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत के पहलू बड़े खोल खोल कर समझाए हैं। हो सकता है आज उस भाषा को हम बहुत ध्यान से ना जानते हों, लेकिन जब उसे समझने की कोशिश करते हैं तो रूहानियत का रास्ता कितना सादा है, कितना सिंपल है, ये हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग इस धरती पर वो समझते हैं कि जो बहुत मुश्किल है वो अच्छा होगा। अगर आप किसी धर्म स्थान पर जाएं, आपके घर के आसपास है तो आपको लगता है तो आम है, तो रोज़ आते हैं। जब कहीं जाएं 200, 400, 600 मील दूर, 1000, 2000 मील दूर, और कहीं पर बड़ी मुश्किल से जाएं, अब सोचते हो ये बहुत बढ़िया जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पहुँचना ही मुश्किल है। और बहुत सी बार इंसान यही समझता रहता है कि जो थोड़ा मुश्किल चीज़ है वो शायद बेहतर होगी। मगर जो रूहानियत का रास्ता है बड़ा सीधा सादा रास्ता है। प्रभु को पाने के लिए कहीं हज़ारों मील दूर हम में से किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, इस शरीर में हैं, हम सबके भीतर हैं। उनको पाने के लिए हमने अपने ध्यान को अंदर की ओर करना है, बाहर कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज क्योंकि एक पोइट सेंट थे, जो पोइट्स होते हैं वो थोड़े से लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह जाते हैं। चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ उन्होंने कहा। उन्हें जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक एक लाइन को सही मायने से समझने के लिए लाखों करोड़ों अक्षर चाहिए, वर्ड चाहिए। क्योंकि हर एक शब्द में इतनी डेप्थ है कि उसे जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें चीज़ें बड़ी आराम से, आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है कि सत्संग की महिमा की है कि सत्संग में जब आते हैं तो होता क्या है। तो फरमा रहे हैं कि ऐसी नज़र फरोज थी, बस गए निगारे फन, मेरी नज़र को भा गए अहले नज़र की अंजुमन। फरमा रहे हैं कि जो सत्संग है, जहाँ हम अपने सद्गुरु को मिलने के लिए आए, तो वहाँ पर हमारे सद्गुरु विराजमान हैं।
और उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हमारी और आती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में जो अंधेरा है उसको जागृत कर देती हैं, रोशन कर देती हैं। ऐसी नज़र फरोज़ थी कि उनकी नज़र रोशनी से भरपूर थी। ये शेर उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परमचंद कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहा है कि ऐसी नज़र फरोज़ थी कि उनकी नज़र रोशन थी, जागृति थी, जो अंधेरे को दूर करती थी। बज़्म गहे निगारे फन। निगारे का मतलब होता है कि वो जो कि पूर्ण थे, पूर्ण रूप में थे। बज़्म गहे का मतलब महफिल, महफिल मतलब सत्संग का अरीना, कि उस सत्संग के अरीने में जब वहाँ हमने अपने सद्गुरु को पाया जो पूर्ण पुरुष थे, तो उनकी कला, जो वर्ड फन है वो होता है कला या एक्टिविटीज़ या उनकी जानकारी, और जो कुछ भी उनसे हमें मिला कि वो ऐसा था कि एक की नहीं लेकिन जितने भी आए थे सबकी नज़रें रोशन हो गईं। जिनकी नज़रों के ऊपर अंधेरा था उनके अंदर जागृति हो गई। वो जो इस दुनिया को सब कुछ समझते थे उन्हें ये समझ में आना शुरू हो गया कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, ये माया की दुनिया है, इसमें ध्यान देते देते ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर से 84 लाख जिया जून में हम अटकने शुरू हो जाएंगे। कि हमें असलियत को जानना है और वो असलियत हमें अंदर की दुनिया में जाके मिलेगी। फरमाने कि मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन। अहले नज़र होता है जो कि अनुभवी पुरुष, जो कि पूर्ण पुरुष हमारे सदगुरु के, जो उनकी अंजुमन, जो सत्संग घर है जहाँ सत्संग के लिए हम आते हैं, जो महफिल है, कि उनकी महफिल में जाकर मेरी नज़र को भा गई। कि नज़र से इंसान देखता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि 83%, 83% की जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो आँखों के ज़रिए होती हैं। तो जो आँखों को अच्छा लगता है इंसान उसी तरफ खिंचा चला जाता है। तो फरमाया कि जो मेरी नज़र है, जिसको अच्छा क्या लगा, अपने सदगुरु के सत्संग में आना। क्यों? क्योंकि वहाँ आकर जो मन माया के पर्दे थे वो मेरे हट गए। एक इंसान के नहीं, जितने भी वहाँ आते हैं उन सब का ध्यान दुनिया की ओर से हटकर असलियत की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो हमारे सदगुरु क्या हमें देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। क्यों देते हैं ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई कुछ देता नहीं जब तक उसको कोई हमसे मतलब ना हो। तो हमको यही लगता है कोई हमें कुछ दे रहा है, उनको कुछ चाहिए होगा। तो जब हमसे कुछ मांगा नहीं जाता और क्यों मिल रहा है, वो इंसान की समझ के दायरे के बाहर है। हिस्ट्री की ओर जाएं तो महापुरुष अलग अलग धर्मों में आए हैं, अलग अलग समय पर उन्होंने वचन किया, और इंटरेस्टिंग ये है कि वो वचन जितने सच्चे थे आज भी हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। क्योंकि गुरु से मिलता क्या है कि ज्ञान का अंजन, आंखों में लोग सुरमा लगाते हैं ताकि नज़र और साफ हो।
तो वो हमें ज्ञान का, वो ज्ञान जिसे पराविद्या कहा गया, वो ज्ञान जो अंदरूनी ज्ञान है, वो ज्ञान जो आत्मा के बारे में ज्ञान है, वो ज्ञान जो आत्मा के अंदर की दुनिया में उड़ने का ज्ञान है, कि वो ज्ञान दिया गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने, कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, कि एक सदगुरु ने हमें क्या दिया कि ज्ञान का सुरमा अपनी आँखों के ज़रिए, हमारे आँखों के ज़रिए हमारे दिल की गहराई तक जाता है, हमारी रूह तक पहुँचने का जो ज्ञान है वो दिया। और उससे क्या हुआ कि अज्ञान अंधेर विनाश, कि जो भी अज्ञान था, जो हमारा ध्यान था इस दुनिया की ओर, जो हमारा ध्यान था कि यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ और नहीं, जो बुद्धि, जो हमारी अकल है, जिसको हम कहते हैं ये सियाणापन है, वो जो हमें दुनिया की ओर लेके जाता है, दुनिया की समझदारी बताता है, कि उसका जो अंधेरा था, ये जानना कि ये दुनिया सब कुछ है, उसका उन्होंने विनाश कर दिया, उसको हटा दिया, ताकि असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी हो जाए। और गुरु नानक देव जी महाराज ने भी सदगुरु क्या हैं वो समझाया है। फरमाते हैं घर में घर दिखाई दे, सो सदगुरु पुरुष सुजान। सुजान पुरुष, एक सदगुरु, एक पूर्ण महापुरुष कौन है? जो इस घर में, शरीर के घर में बैठे हुए, जो दसम द्वार का घर है उसके दर्शन करा दें, जो इस शरीर में होते हुए हमें अंदर की दुनिया में लेके जाएं, जो हमें पिंड से ऊपर, आंड से ऊपर ब्रह्मांड उसको पार करते हुए, पार ब्रह्म उसको पार करते सचखंड तक पहुंचा दें, और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा दें, कि वही पूर्ण महापुरुष हैं, वही हमें सच्चाई का रास्ता दर्शा सकते हैं, वही हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जा सकते हैं। और जब हम उनकी शरण में आते हैं तो वो अपनी दया मेहर के दायरे के अंदर हमें ले लेते हैं, और उनकी दया मेहर इतनी हम पर बरसती है कि हम जो मन माया के चक्रों में फंसे हुए हैं, हमारा ध्यान दुनिया से हटकर प्रभु की ओर जाना शुरू हो जाता है। ये उनका प्रेम है जो इस दलदल, इस माया की दलदल से हमें निकाल लेता है, और जब भी हम उनकी ओर पहुंचते हैं, और इसीलिए लोग कई मुश्किलों को पार करके आते हैं महापुरुषों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पहुंचकर जो ज़िंदगी का मकसद है उनका पूरा होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी बारे में और कुछ भी बहुत कुछ कहा है। एक जगह और फरमा रहे हैं कि निगाहे साकिए अजल अजब करिश्मा साज थी, जुनू की आँख खुल गई, खिरत को नींद आ गई। तो फरमा रहे हैं कि जो सदगुरु में काम करने वाली सत्ता है उसका अजीब करिश्मा है, वो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, दिमाग की समझ के बाहर है। रुकिया है, वो कहने कि जुनू की आँख खुल गई। जुनू होता है वो अवस्था जो प्रेम से भरपूर हो, जो मस्ती का आलम हो, ब्लिसफुल स्टेट हो, वो अवस्था है जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वो अवस्था कौन सी है? जब हम पिता परमेश्वर के अंग संग हों, कि वो अवस्था हमारे लिए खुल गई और खिदत को नींद आ गई, कि जो बुद्धि है, जो अकल है हमारी, जो हम सोचते हैं ये सियानापन है, हम बड़े सियाने हैं, हमको बड़ी समझ है। समझ किसकी है? दुनिया की बड़ी समझ है। उसको हम सोचते हैं ये इंसान बड़ा सियाना है, इसको ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है। तो वो कहते हैं कि खिदत को नींद आ गई, कि वो सबको बंद हो गया, उसका ध्यान फिर दुनिया से हटकर अंदर की ओर हो गया, और अंदर की दुनिया प्रभु के प्रेम से भरपूर है। अंदर की दुनिया वो दुनिया है जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ
आनंद ही आनंद है। जहाँ मस्ती मस्ती है, जहाँ खूबसूरती खूबसूरती है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु के जो जाति दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव करना शुरू हो जाते हैं जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं, ये दिव्य चक्षु को खोलते हैं। इसके ऊपर बहुत आयरन कर्टन पड़ा हुआ है, उनकी तवज्जो से जब ये खुलती है तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं, और उसकी खूबसूरती, वहाँ की खुशी, वहाँ के आनंद को जब पाते हैं तभी हम उस जुनू, उस मस्ती के आलम में पहुँच जाते हैं। ये बाहर की दुनिया से बेगानों की दुनिया लगती हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। वो फरमाते यहाँ पर हर एक अपने लिए है, किसी और को कोई मदद करने के लिए नहीं। एक वो पूर्ण महापुरुष है जो कि हम सबको मदद कर सकते हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि उठे हैं दरे साखिए उल्फत से जो दर्शन, कि जो हमारे सदगुरु का प्रेम से भरा हुआ सत्संग का अरीना है, कि उठे हैं दरे साखिए उल्फत से जो दर्शन। जो हमारे सदगुरु हैं वो प्रेम का भंडार हैं, प्रेम से भरपूर हैं। उनका पूरा एटमॉस्फेयर, उनके अंग संग एटमॉस्फेयर सब प्रेम का एटमॉस्फेयर है। वो कह रहे हैं कि जो उस एटमॉस्फेयर से जब हम उठे हैं तो महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं, कि जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम आगे से बेहतर हो गए, कुछ हमें मिला है। क्या मिला है? असलियत का रास्ता, कुछ अंदर में हमें अनुभव हुए, कुछ हमारी समझ सही हुई, कुछ हमारा ध्यान प्रभु की ओर गया, कुछ हमने अभ्यास किया और हम अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गए। कि संत दर्शन सिंह जी महाराज एक फरमा रहे हैं कि उठे हैं दरे साखी उल्फत से जो दर्शन। तो फरमा रहे हैं कि जब मैं अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग में जाता हूँ, जब उसके बाद मैं उठ के आता हूँ कि उठे हैं दरे साके उल्फत से जो दर्शन, महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले, कि अंदर से मुझे यही लगा कि मैंने कुछ गेन करा है, कुछ पाया है। क्यों? क्योंकि मेरी तरक्की उस रास्ते में और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। हम इन महापुरुषों के वचनों को समझें, उनको जानें, उनको अपने अंदर ढालें, अपनी ज़िंदगी वैसी बनाएं जैसी वो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी हो। वो चाहते हैं हम अपने आप को जानें, वो चाहते हैं हम पिता परमेश्वर को पाएं, वो चाहते हैं कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। वो तब बढ़ते हैं जब ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के हम अंदर की ओर करेंगे।